सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्स मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो फिर आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उस चीज़ को देखेंगे आज हम। ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है? स्क्वायर निकालना। क्या टॉपिक है भाई हमारे? स्क्वायर स्क्वायर निकालना। ठीक है मेरे भाई। तो स्क्वायर निकालना आज का हमारा ये मकसद हो गया है। स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो यहाँ देखो क्या होगा यहाँ पर कि जैसे मैंने कोई नंबर लिया, मान लेते हैं देखो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर कुछ नहीं है कि दो नंबर का आपस में सेम दो नंबर का आपस में गुणा होना क्या कहलाता है? स्क्वायर होगा। यानी कि टू की पावर क्या करते हैं? टू। इसकी पावर वन, इसकी पावर वन, क्या होएगा? इसकी पावर टू हो जाएगा। ठीक है ना। सो ये होता है अपना स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के क्या करते हैं हम कि यूनिट डिजिट होता है। जैसे मान लें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो फर्स्ट हम करेंगे क्या? जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो। यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट 5 हो। यूनिट डिजिट 5 हो। ठीक है ना। हाँ, यूनिट डिजिट 5 हो तो उसका कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना कि मान लेते हैं 5 है, तो 5 है, 5 क्या क्या हम ऐसे लगा सकते हैं? 0, 5 0। तो क्या करेंगे हम कि सीधे सीधे यहाँ पर देखना कि जो 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम? जस्ट इसका स्क्वायर लिख देंगे 25। और 0 है, 0 का अगला नंबर क्या होता है? 1। 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपना? 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 25। ऐसे लिख सकते नहीं? लिख सकते। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 5 का? डायरेक्ट 25। अब होता है हमारे पास 15। 15 का स्क्वायर क्या होगा? 15 का स्क्वायर निकालने के लिए तो यहाँ पर क्या है? 5। 5 का जो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? आप बोले 25। 25। जो एक है, एक का अगला नंबर क्या है? 2। तो 1 गुणा 2 में करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2। तो 225 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये इसका मेथड है कि जो 5 है वो तो फिक्स है, उसका स्क्वायर फिक्स है 25, और जो अगला नंबर है उसके अगले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हमारा स्क्वायर निकल कर आ जाता है। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। सो इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज है, ये कुछ नंबर दे रहा हूँ, इनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लीजिए इस तरह से। क्या बोलते हैं? 105 ऐसे निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिए। मान लीजिए देखो 45 है, 45 से करेंगे, यूनिट डिजिट 5 है, 5 का मतलब 25। और जो 4 है, 4 का अगला नंबर क्या होगा? 5। 4 के बाद अगला नंबर क्या होगा? 5। 5 चौका 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 आ जाएगा। इसका भी जस्ट मल्टीप्लाई सीधे यहाँ पर, यहाँ देखना ये कितना है? 5। 5 को स्क्वायर करेंगे सीधे सीधे 25। 5 के अगला नंबर क्या है? वो 3 के जो अगला यूनिट 10th प्लेस पर डिजिट 3 है ना, इसका अगला नंबर क्या है? 4। तो 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12। तो 12 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह इनका प्रैक्टिस करना, मैं इनको बताता हूँ ज़रा। देखो यहाँ पर क्या है? 5 है, 5 का मतलब ये तो फिक्स ही है 25। 5 देखकर हमें पता लग जाएगा 25 तो आना ही आना है। बाकी दो डिजिट बचे ये 10th प्लेस पर। यहाँ पर इसका अगला नंबर क्या है? 10 के बाद से अगला नंबर होता है 11 है। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पुट कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। कितना होगा? 110। 10 गुणा 11 110, इसका यही होगा। आप इन दोनों का करना। ठीक है ना। हाँ, अब देखते हैं 5 के अलावा और कुछ आ जाए तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे? 5 के अलावा कोई और आ जाए तो देखते हैं। देखो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। 5 के अलावा कोई और आया है तो देखो जैसे करना है उसको। में एक फॉर्मूला लगेगा क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है कि जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है अपना। ठीक है ना। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे हम? तो इसमें करेंगे जैसे हमने लिया मान लेते 36 का है। 35 ने 5 तो यूनिट नहीं है ना, यहाँ पर 36 है। 36 को स्क्वायर कैसे करेंगे? यहाँ देखना कि यहाँ पर सिंगल डिजिट का यूज़ करेंगे, है ना। सिंगल डिजिट का मतलब है कि अगर यहाँ सिंगल डिजिट ले रहे हैं तो यहाँ भी सिंगल डिजिट ही लेंगे, है ना। हाँ, और यहाँ डबल डिजिट लेते तो डबल डिजिट ही हम लगाते। वो भी देखेंगे डबल डिजिट वाला, पहले सिंगल डिजिट वाला देखते हैं।
सिंगल डिजिट से कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 36, 36 है, मतलब 36 है तो यहाँ पर पहला लेंगे इसका स्क्वायर, बी है ना, बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए का स्क्वायर मतलब 36, 36 का क्या लिखेंगे हम, जैसे 36 है, 36 का क्या लिखेंगे हम, 6, यहाँ पर लिखेंगे पहले यहाँ 6, जो बाकी बचा 3 वो अपना हो जाएगा कैरी। अब करेंगे इन दोनों की आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके उसका डबल कर देंगे। 18 वो 6 तिया 18, 18 दूनी 36, और 36 और 3 कैरी था 36, 36 और 3 39, 39 हो जाएगा। 39 का मतलब 9, क्योंकि एक ही डिजिट लेंगे ना, 39 हो गया, 39 का 9 लिया, बचा 3 अपना क्या है, अपने हाथ में कैरी है। अब बचा ये ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 9 का 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और 9 और 3, 3 में तो कैरी था, 9 और 3 12, बस ये लगाना है हमको। और एक और चीज़ है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है कि जैसे ये 36 है तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखना, देखो 36 का देखो 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होएगा 09, 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके डबल करना है। 6 थी 18, 18 दूनी 36, 36 आएगा ना, तो 36 कैसे लिखेंगे, एक को गैप को छोड़कर 36 लिख देंगे यहाँ पर, जस्ट इनको ऐड कर देंगे, 6 9 12, ये भी देखो क्लियर। हाँ, तो ऐसे ही है, मान लेते हैं 54 का करना है अपने। 54 का कैसे करेंगे, तो 54 का निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो दोनों टाइप से, यानी इससे रिप्रेजेंट कर लो या इससे रिप्रेजेंट कर लो, कोई एक है। मैं स्लो बता रहा हूँ, आप थोड़ा तेज़ करना है इसको, है ना। जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 एक लगा आपने हाथ में कैरी, है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका डबल कितना होगा, 5 का 20, 20 दूनी 40, 40 और 1 41, 41 का 1 और 4 अपने हाथ में कैरी है ना। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 29, तो 29 16 अपना हो जाएगा। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी, पहले इन दोनों को स्क्वायर कर लो, 5 को स्क्वायर 25, 4 को स्क्वायर 16, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, कितना होगा 5 को 20, 20 दूनी 40, एक का गैप को छोड़कर यहाँ पर 40 कर दो और इनको ऐड कर दो। ऐड तो बड़ी जल्दी कर लेते हैं, 6 1 9 2, ठीक है। सो इस तरह से हो गया। अब आते हैं हम कि डबल डिजिट का यूज़ करके करेंगे, वो होता है हमारे पास 3 अंकों में होता है। जैसे 3 अंकों का मैंने कोई नंबर ले लिया, मान लेते हैं 112 ले लेते हैं, तो 112 का सिंगल डिजिट यूज़ करके और डबल डिजिट यूज़ करके कर सकते हैं हम। सिंगल डिजिट का यूज़ करके करेंगे हम कि इन दोनों को ले लिया ए और इसको ले लिया हमने बी, तो ये अकेला ले लिया ना हमने अकेला, यानी इसका मतलब ये क्या हो गया, सिंगल डिजिट हो गया। क्या हो गया, सिंगल डिजिट हो गया। तो सिंगल डिजिट कैसे करेंगे, अब यहाँ पर एक पूरा नंबर ये हो गया 11, ये पूरे एक नंबर हो गया मान लो सपोज करो, और ये एक नंबर हो गया, तो ए बी इसका लगा दो, इसका लगा दो। देखो क्या है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 हो गया, 4 हो गया, कोई इसका वो नहीं था, कोई इसका कैरी वगैरह नहीं है, सीधे 4 हो गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके उसका डबल, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 का लिखेंगे 4 और 4 अपने हाथ में, ठीक है ना। अब करेंगे इसका स्क्वायर, तो 11 यानी कि एक स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 121 और 4 125, ये होगा अपना आंसर। अब ये तो सिंगल से हो गया, यानी सिंगल मेथड से हो गया, सिंगल वाले से हो गया। अब डबल वाले से करके देखते हैं हम कि डबल डिजिट का यूज़ करके कैसे, डबल डिजिट का यूज़ कैसे करेंगे कि यहाँ पे हमने 11 को एक पेयर बना लिया था, अब यहाँ को इसको पेयर बना लेंगे, इसको एक सिंगल रखेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा अपना ए, ये अपना हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पर देखना क्या करेंगे, अब डबल डिजिट लिया है तो हम यहाँ पर जैसे सिंगल डिजिट कर रहे हैं और जो बच रहा था उसे कैरी ले लेते थे। अब यहाँ करेंगे हम सीधे डबल डिजिट ही फिल करेंगे, क्या डबल डिजिट ही फिल करेंगे। देखो 12 है, 12 आ गया ना, ये पूरा बी क्या हो गया पूरा 12। अब क्या करेंगे 12 का स्क्वायर करना है हमको, 12 का स्क्वायर करना है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 12 का स्क्वायर होगा 144, ये हो गया 144। 144 का हम क्या लेंगे डबल डिजिट लेंगे, 4 4 अपना एक रह गया अपने हाथ में कैरी। अब करेंगे 12 गुणा 1, यानी कि ये पूरा 12 था ये एक था, तो 12 गुणा 1 12 और फिर इसका डबल, 12 दूनी 24, 24 और 1 25।
अब जी लिखा है कैसे 25। अब यहाँ पर हम सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे, केवल 5 ही नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूरा डिजिट लिखेंगे, 25 का 25। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a भी हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर बचा है। ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर, ए है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, एक सिंपल ही लिख दिया हमने, डबल मेथड हो गया। मैं डबल मेथड का यूज़ इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर कैलकुलेशन अपनी ईजी हो जाती है, ठीक है ना। जैसे एक सवाल और बताता हूँ कि डबल डिजिट का कैसे करेंगे। देखो एक बार मैंने मान लेते हैं हम यहाँ पर 126 ले लेते हैं, ठीक है ना भाई, 126 लेते हैं। सिंगल डिजिट डबल डिजिट का यूज़ करें, पहले सिंगल डिजिट का फिर डबल डिजिट का, ए हो गया बी हो गया। मैंने यहाँ पर सिंगल डिजिट लिया है ना बी के पॉइंट पर, बी के पॉइंट सिंगल डिजिट लिया है ना, सिंगल डिजिट से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6, 6 का क्या होगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 36 का क्या लिखेंगे 6, कैरी बचेगा अपना हाथ में 3, ठीक है। हाँ अब यहाँ देखना, अब क्या है, इन दोनों के आपस से मल्टीप्लाई कर कर डबल करना है। 12 छिक्के 72, 72 दूनी 144, 144 और 3 कितने हो 147, 147 का लिखेंगे 7 और 14 अपने हाथ में कैरी रहेगा। अब करेंगे 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 14 कितना हो गए 144 और 10 154, 154 और 4 158, 158 हो गए, ठीक है। अब डबल डिजिट का यूज़ करके देख लेते हैं, 26 और यहाँ पर ये हो जाएगा। भाई मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 1 से 20 तक का या 30 तक का स्क्वायर आपको आता ही आता है, ठीक है ना। यहाँ देखो ये कितना है 26, 26 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 676 होता है, 676 होता है। 676 कितने डिजिट लेंगे, 2 डिजिट लेंगे 76। अपने हाथ में कितना बचा, अब कैरी बचा हमारे पास 6, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर कर डबल करेंगे। 6 कम 26 से कम 26 और 26 दूनी 52, 52 और 6 58। अब जो 58 आया है अपने पास, तो 58 में कितने डिजिट लेंगे, क्योंकि डबल डिजिट यूज़ कर रहे हैं ना हम बी के पॉइंट पर, है ना। तो डबल डिजिट यूज़ कर रहे हैं, डबल डिजिट लेंगे हम 58 का 58 डायरेक्ट। यहाँ पर कितना बचा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 1, ठीक। क्लियर, क्लियर यहाँ तक भाई। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही सवाल दे रहा हूँ मैं, जो प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस करना है इन पर ही, मैं भी तुम्हारे साथ ही प्रैक्टिस कर लेता हूँ। देखो कितना होगा 134 मान लो, 156 मान लो, 144 मान लो, है ना, 135 मान लो, 122 कर लिया क्या हमने, नहीं किया, 122 कर लो। यहाँ पर 127 का निकालो, या 113 का निकालो, ये निकालो भाई। सिंगल डिजिट डबल डिजिट का दोनों का यूज़ करके निकालो। यहाँ देखें, यहाँ देखें सिंगल डिजिट, यहाँ देखें डबल डिजिट। सिंगल डिजिट का यूज़ कैसे करेंगे, डबल डिजिट का यूज़ करेंगे। देखो सिंगल डिजिट का यूज़, बी सिंगल डिजिट बोला मतलब बी पे सिंगल है ना, ए बी, बी पे सिंगल है, तो ये मतलब 4, 4 को उसका कितना होगा 16, हाथ में एक बचा कैरी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे उसका डबल, 13 चौक 52, 52 52 दूनी 104, 104 और 105, 105 आया ना, तो 105 का लिखेंगे 5, अपने हाथ में 10 कैरी, ठीक है ना। अब 13 का स्क्वायर करेंगे कितना 169, 169 और 10 179। क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर। अब करेंगे डबल डिजिट का यूज़। डबल डिजिट का यूज़ कैसे करेंगे, 134 लिखा है, बी के पॉइंट पर डबल, ए के पॉइंट पर सिंगल, ये करेंगे। अब 34 का स्क्वायर कितना होता है, 34 का स्क्वायर होता है 1156। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे डायरेक्ट हम 6 लिखेंगे, 11 अपने हाथ में कैरी रहेगा। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर डबल, तो 34 से कम 34 और 34 दूनी 68, 68 और 10, 68 और 68 और 11 कितना हो गया 68 और 10 कर पहले कर लो, 68 और 10 78, 78 और 1 79। तो 79 का 79 लिखेंगे यहाँ पर पूरा 79, पूरा लिखेंगे 79, और यहाँ पर कोई भी कैरी वगैरह नहीं है। फिर सिंपली इसका स्क्वायर, एक बचा यहाँ पर, इसका स्क्वायर कर देंगे 1, ठीक है। जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है, इनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे ही मैंने मैथड बता दिया है, केवल आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आराम से आपको प्रैक्टिस करना भाई, क्योंकि डायरेक्ट एग्ज़ाम में यही चीज़ अप्लाई करोगे, यहाँ पर वॉच कर लोगे और यही चीज़ अप्लाई करोगे, तो फिर वहाँ पर भूलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर यहाँ से प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना इसकी, ठीक है। वैसे एक और चीज़ बतला दूँ
क्या कि जैसे मान लेते हैं ये तो छोटे छोटे नंबर है, थोड़ा बड़े ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 314 ले लिया हमने, 314। इसको सिंगल डिजिट डबल डिजिट दोनों से यूज़ करके बताओ मुझे। सिंगल डिजिट डबल डिजिट, तो सिंगल डिजिट का यूज़ करेंगे तो यानी बी पॉइंट पर सिंगल सिंगल है 4, 4 को स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, कैरी होता है 1। 31, 31 चौका कितने हो गए आपके, 31 चौका 124 हो गए, 124 और 125, 125 का लिखेंगे कितना 5 और कैरी बचेगी कितना 12 कैरी हो जाएगा। अब क्या बचा अपने पास, कितना बचा हो? गलत कर दिया क्या मैंने? हाँ गलत कर दिया यार। कुछ क्या हो गया यहाँ पर कि 4 16 था, एक हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 124, इसका डबल कहाँ किया हमने, डबल करना तो भूल ही गए। 124 का मतलब 248, 248 और एक 249, 249 का मतलब 9 और 249 था तो 249 था तो 9 ले लिया तो अपने पास 12 तो बचा ही रह गया, वो 24 बचा अभी। अब 31, 31 को स्क्वायर करेंगे। अब 31 को स्क्वायर कितना होगा 961, 961, 961 में हम 24 को ऐड करेंगे कितना होगा 5 8 9, तो कितना आएगा 985। ये होगा अपना आंसर। अब करेंगे डबल डिजिट का यूज़, डबल डिजिट का यूज़, डबल डिजिट का यूज़ आसान रहता है। डबल डिजिट का यूज़ कैलकुलेशन में देखो ए बी हो गया। 14, 14 का स्क्वायर कितना हो 196, 196 का 96 लिखा, बचा एक अपने हाथ में कैरी। अब इन दोनों का डबल, 14 तिया 42, 42 दूनी 84, 84 और एक 85, 85 का 85 ही लिख देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ 85 कोई कैरी लग नहीं रहा तो 85 का 85 लिख देंगे। अब क्या बचा अपने पास 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 यहाँ पर सिंपली पुट कर देंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, क्या कि जो यहाँ पर है ना, एक चीज़ और देखना। हाँ, मैं एक चीज़ और बता रहा था यहाँ पर कि जो भी 100 के पास की जो वैल्यू होती है उनका भी स्क्वायर कैसे निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर जिससे मैंने बोला यहाँ पर कि 97 का निकालो, 97 का तो कैसे निकालेंगे इसको, बहुत फास्ट निकालेंगे। कैसे कि 3 है, यहाँ से 100 से कितना कम है 3, तो 3 का ही जस्ट स्क्वायर लिख दो। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, कितना होगा 9। ठीक है। यहाँ पर देखो 3 था तो 3 का क्या लिखेंगे हम, 3 को लिखेंगे 09, कितना लिखेंगे 09। कितना कम था 3 था, कम था ना 100 से, कितना कम था 100 से 3 कम था, तो हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया इससे 09। अब 3 का ही डबल कर दो, 3 का ही डबल कर दो 6, तो 100 में से डायरेक्ट सीधे 6 घटा दो, 100 में से क्या घटा दो 6, तो 100 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 94, 94 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, मान लेते हैं अभी तो ये छोटा छोटा है ना, 3 कम है तो 3 का स्क्वायर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। मान लेते हैं मैंने लिखा यहाँ पर 94, तो 94। अब देखो 100 में से यहाँ लिख लगे, 100 में से कितना कम है 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे सीधे सीधे अपने क्या 36, 36 हो जाएगा। अब 36 का, अब 6 कम था, 6 का डबल कर दो, 6 का डबल 12। अब 100 में से डायरेक्ट 12 घटाओ, 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा 88, 88। तो 88 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 100 के जो नियर जो वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर निकालने के लिए हम आराम से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि हमें 88 का निकालना है, तो 88 का देखो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो अब बताओ 100 से कितना कम है, 100 से 12 कम है, तो 100 का 12 कम है ना, तो यहाँ पर जस्ट लिख लो यहाँ पर 12 की कमी है, तो 12 की कमी है, 12 है तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 144 का लिखा 44 डबल डिजिट ही लेना है, कितना होगा 44, कितना बचा एक कैरी बचा। अब क्या करें 12, 12 का डबल करेंगे क्या 24, 12 दूनी 24। अब 24 है ना, जो 24 आया है उसमें से जो एक कैरी है उसे जोड़ेंगे नहीं, उल्टा हम घटाएंगे, क्योंकि 100 में से घटाने जा रहे हैं हम, तो 24 में से एक घटाएंगे 23, तो 100 में से डायरेक्ट 23 घटा दो तो कितना बचा 23 घटा दें 77 बचा। ठीक है ना, तो 77 44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। हाँ, जैसे मान लेते हैं कि आपको निकालना है 86 का, 86 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो तुम बोलोगे 100 से भाई कितना कम है 14 कम है, 14 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, तो जस्ट डबल डिजिट लिखो 96, एक अपना कैरी 100 का। अब 4 कम 14 कम था, 14 का डबल करो, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। अब 28 में से एक को जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, 28 में घटा 27, तो 27 है ना,
तो अब 27 को क्या करो, सीधे 100 में से 27 को घटा दो। 100 में 27 घटेंगे तो कितना बचेंगे, 73। तो 73 96 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हो रहा है ना भाई, 100 में से 73 20 80 7 73, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये था अपने पास, है ना। और यहाँ पर देखो 100 से ऐसे 100 के ऊपर भी है, 100 के ऊपर भी ऐसे देख लेना भाई, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि नियरली वैल्यू देखो, जो यहाँ पर 40, एक चीज़ देखना कि जो मैं बताने वाला हूँ, एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि 40 से 50 और 51 से 60, इनके ट्रिक्स सीधे फिंगर्स पर होंगे। फिंगर्स पर कैसे होंगे कि यहाँ पर देखो 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और ये 50, ठीक है। हाँ, इनका स्क्वायर लिखेंगे। देखो यहाँ पर कैसे, एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखना कितना है, अब ये 40 से कितना होता है, 40 को 16 से होता है, तो 16 से है ना, 16 है ना, तो 16 से यहाँ से काउंट करो, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करना है, यहाँ पे जो जो डिजिट नज़र आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर क्या है, जो 1 है ना, 1 को 10 बनाना है आपको, 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं इसमें हम, 1 को 10 बनाने के लिए 9 ऐड करेंगे। तो ये सिंपली यहाँ पर 9 का स्क्वायर लिख देंगे 81। यहाँ पर 2 को 10 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, 8। तो 8 करना है, सीधे 8 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर 64। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 को 10 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 7। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे जस्ट यहाँ पर 49। ऐसे करना है ना। यहाँ पर क्या है यहाँ पर 4 को 10 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, 6। तो 6 का स्क्वायर लिख देंगे 36। यहाँ 5 है, 5 को 10 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, 5। 5 को स्क्वायर 25, ठीक है। 6 है, 6 को 10 बनाने के लिए 4। 4 को स्क्वायर 16। 7 है, 7 को 10 बनाने के लिए कितना ऐड करेंगे, 3। 3 को स्क्वायर 09। 8 है, 8 को 10 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, 2। तो 2 को स्क्वायर 4। 9 है, 9 को 10 बनाने के लिए 1 करेंगे, 1 को स्क्वायर 1। और यहाँ पर 10 को स्क्वायर 100, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर ये किया हमने, ये तो समझ आ गया। इनको फिंगर्स पे करेंगे। मान लो हमें 47 का निकालना है, तो फिंगर्स पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 47 का निकालना है। तो 16 17 18 19 20 21 22, 22 हो गया। यहाँ पे लिख लो कितना, 22। 7 हो गए, 7 पे 3 ऐड करना है, 1 2 3 10 है ना, 3। तो 3 को स्क्वायर करेंगे क्या, 9। देखो 22 9, 22 9, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि हमें निकालना है 48 का मान लेते हैं। तो यहाँ 16 से काउंट करो, क्योंकि जस्ट हमें क्या कैसे पता चला 16 से, क्योंकि 40 वाली लाइन है, तो 40 40 करके 41 वाली लाइन है। तो 41 से यानी 40, 16 से स्टार्ट होगा। 16 17 18 19 20 21 22 23, कितना होगा, 48 पे 23। तो 23 यहाँ पे लिख लो। और 48 है ना, 48 का यूनिट डिजिट क्या है, 48। 48 मतलब 8। 8 को 10 बनाना है, 2 ऐड करना है, 2 का स्क्वायर 4। सीधे माइंड में ऐसे ही रखना है भाई यार, ये नहीं कि यहाँ मल्टीप्लाई करके निकालने लग जाओ, एग्जाम में भी नहीं करना है ये। अब यहाँ पे देखो 51 से 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, ये है ना। इनको भी कैसे करेंगे, जस्ट कुछ नहीं, यहाँ पर 50 2500 पे ख़त्म हुआ था। अब यहाँ पर कितना करेंगे, 26 से चालू करेंगे। 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और ये 35 होगा, यानी यहाँ पर होगा 36, क्योंकि 00 आएगा, 100 एक कैरी चढ़ जाएगा, 35 क्या आएगा, 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक है ना, यहाँ पर क्या था, एक 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 एक, इसमें क्या कर रहे थे, एक को 10 बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो ऐड हो रहा था उसका स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दे रहे थे। यहाँ पर कह रहेंगे सिंपल कि यहाँ पे जो डिजिट दिख रहे हैं, जस्ट इन्हीं का स्क्वायर ही लिख देंगे यहाँ पर। ऐसे एक है, एक का स्क्वायर कितना होगा, 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 5 का कितना होगा, 25। 6 का 36। 7 का 49। 8 का 64। 9 का 81 और ये 00, ख़त्म। तो इसको फिंगर्स पे भी ऐसे ही करना है। कैसे, मान लो एग्ज़ाम में आ गया कि
56 का स्क्वायर, है ना, ऐसे आ गया एग्ज़ाम, मान लेते हैं ऐसे आ गया कि 56 का स्क्वायर, है ना, 56 का स्क्वायर और 49 का स्क्वायर प्लस करके माइनस करना पड़ेगा 63 का स्क्वायर, 63 छोड़ी 53 का स्क्वायर, ऐसे आ गया। अब ऐसे कैसे करोगे भाई? तो फिर सीधे सीधे फिंगर्स पर होना चाहिए क्या कि 56 बोल रहा है तो 26 27 28 29 30 31, कितना होएगा 31। अब 6 है तो 6 का उसको लिख दो 36, प्लस 49 का निकालना है तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 लिखा, 24 लिख दिया हमने। अब क्या है 9 है यहाँ पे, 9 को 10 बनाना है तो 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 1 को स्क्वायर 1 लिख दिया, माइनस। अब 53 है तो 53 को यहाँ से करो 26 27 28, 28 लिख दिए यहाँ पर। फिर 3 है, 3 को स्क्वायर कर देंगे 0 9, जस्ट इनको ऐड कर दो और इसको घटा दो, सिंपल वही होगा, है ना। 6 और एक 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर होगा 5, इसको घटा देंगे कितना होएगा यहाँ पर 0 9 17 9 गया 8, 12 मतलब ये हो गए 2, और ये 14 मतलब 6, और ये 4 हो जाएगा 2। सिंपली इतना सेकंड लगेगा बस। नॉर्मली थोड़ा फास्ट करेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, नहीं तो आप निकालने लग जाओगे एग्जाम में यार 56 गुणा 56, 49 गुणा 49, 53 गुणा 53, ये नहीं करना है हमें। हमें डायरेक्ट ये चीज़ याद करके रखनी है, ये चीज़ याद नहीं करनी, बस समझनी है। यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करो 16 से, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, और यहाँ रखो 26 27 28 29 30। कभी भी ये पूछा आया है कि 54 है तो 54 पर सीधे करो 26 27 28 29, तो 29 हो गया। 54 क्या है 4 है, 4 को 16, तो 29 16 अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही भाई, मुझे इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो ये मुझे खासकर ये चीज़ दिखानी थी, और जो जल्दी से जो मल्टीप्लाई कर कर ये स्क्वायर निकाला जाता है इनको दिखाना था मुझे बस। ठीक है ना। सो ये वीडियो आपके लिए अगर यूज़फुल हो तो कमेंट ज़रूर करना भाई, वीडियो पूरे वॉच ज़रूर करना। ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।